हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। बहुत दिनों से आपके कंटिन्यू क्वेश्चन भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि सर एई की वैकेंसी कब आने वाली है। वो अब आपका प्रॉपर एक्सपेक्टेड दे दिया गया है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है एई में, और वो आपका जो इंतजार कर रहे हो और इस एग्जाम के लिए चाहे वो गेट में अप्लाई कर रहा बंदा होता है, जो पीएससी में वर्क कर रहा होता है, वो बंदा भी एई के लिए ट्राई करना चाहता है क्योंकि वो अपने स्टेट में जॉब करना चाहता है। तो ये थोड़ा-सा इसमें कॉम्पिटिशन आपके लिए ज़्यादा भी होगा। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पीएसयू में वर्क कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका राइट्स हो, चाहे आपका एचपीसीएल हो, उस सब के स्टूडेंट भी यहाँ के इस एई में आपका अप्लाई करते हैं पोस्ट। तो आपके लिए आज बहुत सारी बातें हम लोग एई के रिलेटेड बात करेंगे, चाहे वो मैकेनिकल का हो, सिविल का हो। विवेक सर को भी हम लोग बुलाएंगे ताकि सिविल में आपको पता है सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल में ही आती है, तो उसी के बारे में डिटेल बातें करेंगे कि सिविल में भी क्या क्या रहने वाला है। आइए सर, इसको हम थोड़ा सा बताते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इसके लिए स्टूडेंट पूछते रहते हैं, सर एई की वैकेंसी एक्सपेक्टेड बहुत दिन से ये चल रहा है कि सर कब आने वाली है। लास्ट वैकेंसी सर जब 2021 में आई थी, उसके बाद से लड़का हमेशा परेशान है कि 21 में नहीं हुआ हमारा, तो अब हम क्या करें? अब कब आएगी ये की वैकेंसी? वो रोज़ कुछ न कुछ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके, पर्सनल कॉल करके, "सर कब आएगी वैकेंसी? कुछ तो बता दो सर।" कुछ आए, तो कुछ बात भी भी हुआ पता था ही कि नहीं चलता। 250 सीट अब आएगी, ये कम आएगी, ज्यादा आएगी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। कंफ्यूजन दूर ऐसा हो रहा गया। कि कई बार पेपर पे कटिंग आएगी, 375 पोस्ट हम हाँ। करेंगे लगभग या 250 पोस्ट करेंगे, लगातार ये चलता रहा। लेकिन अब जाकर आयोग ने अपना रुख एकदम क्लियर और स्पष्ट रखा है कि लगभग 550 पद हैं, जो जिसके लिए अधियाचन उन्होंने उनको प्राप्त हो चुका है और वो अब इसके लिए ही बातचीत आगे करेंगे। और इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि फॉर्म कब से भराएँगे हम और कौन-कौन से डिपार्टमेंट में संभावना है कि भई इस डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी मिलेगी, उसके बारे में भी हम यहाँ इस सीरीज़ में बातचीत आगे करेंगे। ठीक है? तो सर आप आगे कंटिन्यूएशन में ये चलते एक हैं हम। बात और भी बताना जरूरी है कि एई के लिए जो जैसे मैंने बात हुँ, किया हुँ, ना सर हुँ, कि अपने स्टेट में हर एक हुँ। बंदा काम करना चाहता है, देखो तो जो पीएसयू वाले स्टूडेंट भी होते हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं सर पूरा होता क्या है देखिए, दुनिया में आदमी चला कहीं भी जाए, हाँ, हाँ। जब घर पे नौकरी आस-पास होती है ना, घर के आस-पास, तो प फैमिली से जुड़ा होता है और अपने होम स्टेट में रहने का जो मज़ा है, वो तो अलग ही है गुरु। मतलब एई अपने होम स्टेट में बनना मतलब ये समझिए कि सपना ही इंजीनियरिंग का होता सपना है। ही है। सपना ही है और प्रमोशन भी ठीक-ठाक हो जाता है, जल्दी समय के साथ। तो प्रमोशन हो ही जाता है, तो फिर उसका भी मतलब मामला सेट है। फिर कुल मिला-जुला कर बात ये आती है कि सर इसके लिए अप्लाई कितने लोग लगभग करेंगे? ये कह पाना अभी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 2021 के बाद अभी वैकेंसी आई नहीं एई की यूपी में। और लोग तैयारी कर ही रहे हैं लोग इसके तैयारी कर लिए। रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ सीट्स कम हुई हैं, तो लोग यहाँ अब भरे पड़े होंगे। गेट में जो हिसाब-किताब है, जो वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, लोग यहाँ पर आना चाहेंगे। और यूपी एई की वैकेंसी ऐसी होती है कि अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे सर और ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिशन एकदम टक्कर का होने वाला है। हाँ। एकदम टक्कर का कॉम्पिटिशन होगा और मज़ा आएगा तो और सर एक बार शॉर्ट नोटिस की बात कर लेते हैं, हाँ, जो विज्ञापन निकाला गया है ये। ये जो शॉर्ट नोटिस आई थी, अगर हम इसकी चर्चा करते हैं, तो ये शॉर्ट नोटिस हमको लगभग 19 नवंबर को हम लोग को ये शॉर्ट नोटिस आयोग ने दी थी और बताया कि साहब ये जो हमारा एई 2024 का एग्जाम है 2024 एई का जो 2024 का एग्जाम है हम लोग इसके लिए जो फॉर्म भरवाना शुरू करेंगे ये लगभग दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू करेंगे और जिसके लिए अनुमानित संख्या सीट्स की बताई इन्होंने 550 अभी तक का ये सबसे बड़ा नंबर है एई का अभी तक का मतलब पिछले 19 21 और अभी की बात मैं करूं अगर पिछले 3 वैकेंसियों में ये सबसे बड़ा नंबर है ये क्या कह रहे हैं साहब इसमें दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हम जो है दिसंबर के प्रथम सप्ताह से हम लोग जो है फॉर्म भरवाना शुरू करेंगे ठीक और आपको इसी समय नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा सिलेबस क्या होगा एग्जाम कितने स्टेज में होगा अच्छा अभी बड़े सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि ये एग्जाम क्या 3 टायर एग्जाम होगा प्री होगा मेंस होगा इंटरव्यू होगा या जैसे पहले 19 में और 21 में हुआ था कि पहले सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड या ऐसे कह लीजिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक पेपर करा लिया इसके बाद इंटरव्यू करा लिया क्या 2 टायर होगा या 3 टायर होगा ये भी वही बड़ा कंफ्यूजन रहने वाला है लेकिन ये कंफ्यूजन आयोग जल्दी ही स्पष्ट कर देगा दिसंबर के पहले सप्ताह में अपने और नोटिफिकेशन के ये साथ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत जितने बड़ा भी बहुत बड़ा मतलब सर कि ऑब्जेक्टिव आप दे रहे हो, आपकी प्रैक्टिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए हो चुकी है। अभी वो बातें वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर पता चलेगा कि क्या वो प्री लेगा फिर मेंस हाँ लेगा। बिल्कुल वो बिल्कुल उसके लिए भी फिर हम लोग अलग से सर वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तो आप जो अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो वो तो दिसंबर में ही पता चलेगा क्या रहने वाला है। आज की सर कटिंग की बात करिए जिसमें एक अब देखो स्पष्ट किया गया है। कई सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि सर ये तो बता दिया इन्होंने कि हम लगभग 550 पद देने वाले हैं लेकिन कौन कौन से डिपार्टमेंट में देंगे ये इन्होंने नहीं बताया है
तो ये जानकारी हमें लास्ट आज के पेपर में, अमर उजाला का पेपर था ये, जिसमें हमें ये मिला था। देखिए अगर हम लोग यहां से बात करते हैं तो इस पेपर में एक कटिंग इन्होंने दी थी और बताया कि एई भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर के प्रथम सप्ताह से चलेगा। ये तो कल ही गया था, आप लोग ने पढ़ लिया था। अच्छा, अब यहां पर इन्होंने क्या बताया, कहा प्रयागराज की ही न्यूज है। अच्छा, इसके बारे में इन्होंने दो बातें कही है। पहली बात देखिए, इन्होंने पहली बात जो कही है, किन किन डिपार्टमेंट्स में भर्तियां होने की उम्मीद है। यहां इन्होंने बताया कि आयोग के वर्ष 2021 के विज्ञापन के तहत लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, अच्छा आवास विकास, शहरी नियोजन, और दूसरा कह रहे हैं नगर आवास विकास या नगर विकास विभाग, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आवास एवं विकास परिषद, अच्छा भूगर्भ जल विभाग, अच्छा लघु सिंचाई विभाग, औद्योगिक विकास विभाग और गृह पुलिस विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की बात करें, इसमें भी वैकेंसी रहने वाली है। साथ में आरईडी जो है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में भी भर्तियां हो सकती है। तो मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में होगा, तो जिस डिपार्टमेंट को आप ढूंढ रहे थे कि भैया पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी होगी या नहीं, क्योंकि लड़का एई का प्रिपरेशन करता है तो उसका पहला प्रेफरेंस ही पीडब्ल्यूडी होता है, तो साहब उसमें वैकेंसी रहने वाली है, एकदम श्योर मान लीजिए कि उसमें वैकेंसी रहने वाली है। कितनी सीट होंगी अभी यह कह पाना बड़ा मुश्किल काम होगा, बहुत मुश्किल होगा यह कह पाना कि कितनी सीटें लगभग पीडब्ल्यूडी में आएंगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में होगा सर मैकेनिकल की भी वैकेंसी होगी क्या, इलेक्ट्रिकल की भी होंगी क्या। मैं जहां तक जानता हूं सर, मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं इतना ही कह पाऊंगा कि संभावना है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी कुछ सीटें होंगी, लेकिन सर्वाधिक सीटें जो है वो सिविल की वो होंगी। हर ये बार सर सिविल की वैकेंसी हर ज्यादा बार सर, आती है, तो सिविल की वैकेंसी तो होगी, उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, दिसंबर फर्स्ट वीक में ये सब क्या होगा, प्री होगा, मेंस होगा, कितनी मैकेनिकल में सीटें हैं, कितनी इलेक्ट्रिकल में सीटें हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बुक के बारे में, आपको पता है यूथ पब्लिकेशन टाइम आपके लिए हमेशा से, आपके लिए चाहे एई हो, जेई हो, चाहे स्टेट में और भी अदर एग्जाम हो, उनके लिए काम करता हुआ आ रहा है। तो आपको अभी इससे एई की जो बुक है, चाहे वो मैकेनिकल को हो, सिविल की हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, इससे तो कोई भी अनजान नहीं होगा। ये दोनों बुक आपको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब 2021 में जो वैकेंसी आई थी, उसके लिए ये बुक बहुत ज्यादा फेमस भी हुई थी। और आपको मैं बता दूं, एई के लिए आपको देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो गेट की हम बात कर ले, चाहे ईएससी, उसके अलावा भी ये दोनों बुक भी आपकी लगी होनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट के पास आज के समय में अगर एई की वैकेंसी आती है, तो ये दोनों बुक उसके पास जरूर होता है। वही बात मैंने आपसे किया कि जो पीएसयू में वर्क कर रहे हैं, उनके पास भी ये बुक है। तो आपका कंपटीशन जो अभी एई का वो देख रहे हैं सर, जो पास आउट भी हैं फोर्थ ईयर, वो देख रहे हैं सर कि अगर हम फर्स्ट साल में तैयारी करें तो उनका कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है। क्योंकि मैंने फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं कि इसकी तैयारी सब लोग करते हैं, और ये चाहे वो पीएसयू में काम कर रहे हो, उसके लिए भी ये बुक लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सर सिविल में बताएंगे जो एई की बुक है। देखो सबसे जरूरी जो बात आती है ना सर, सिविल में क्या कैसे रहने वाला है, कौन सी किताबें हम हल करें सिविल में। सिविल में ये दोनों किताबें यूपी के एग्जाम के लिए ही नहीं, चाहे वो बिहार का एग्जाम हो, चाहे वो झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का एई का एग्जाम आया तो मान लो कि ये किताबें साहब, ये दोनों बुकें जो हैं एकदम बेस्ट बुक के तौर पर निकलकर साबित हुई थी। ये सब ने देखा है और सबने किया है। इसका सबसे अपडेटेड वर्जन अब हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जिसे आप अपडेटेड वर्जन आप जल्दी ही इसे सॉल्व कर पाएंगे। तीनों ब्रांच में अच्छा, आएगा, वो तीनों ब्रांच में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, लेकिन तीनों ब्रांच में ही आपका सर एक अपडेटेड वर्जन है। सबसे बड़ी जरूरी सूचना जो इन लोग के लिए होती है, सर हम कौन कौन सी किताबें पढ़ें ताकि हमारा ए का एग्जाम बढ़िया से निकल जाए, ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन हम अच्छे से कर पाए। तो साहब उसके लिए आपको गेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने पड़ेंगे, साथ में ईएससी के देखने पड़ेंगे, और एई के जितने भी अदर स्टेट्स में हुए हैं लेटेस्ट क्वेश्चन वो सारे देखने पड़ेंगे, अब वो इस और बुक में वो इंक्लूडेड इसमें कर मिल दिया जाएगा गया। आपको। और आपको बताओ तो गेट की जो लेटेस्ट पेपर है ना, चाहे आप 2019 से बात कर लो, वो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, जो एई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ईएससी का भी पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो पूरा कंबाइन आपके लिए बुक तैयार कर दी गई है, और आपको, आप वेट मत करिए, इस बुक को ऑर्डर करिए। आगे सर हम लोग इस पे कुछ प्लान करेंगे कि क्या इनको और हाँ इसमें क्या वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, हाँ तो सर, आपको जल्द से जल्दी हम बच्चों लोग। का सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर आपने क्वेश्चन तो हमको दे दिए हैं, क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है, हाँ, या एक चीज बता दीजिए कि हमने जो क्वेश्चन आपने दिए हैं उनको हम टैकल कैसे करें, एग्जाम में कैसे उसको लेके सॉल्व करना अगर होगा तो कैसे क्या कर पाएंगे, शॉर्टेस्ट अप्रोच होनी क्या चाहिए। शॉर्टेस्ट अप्रोच होनी चाहिए हमारी। तो इसके लिए भी हो सकता है, आई एम नॉट, कहते नहीं कि मैं वो एकदम आपके श्योर, रिस्पॉन्स पे है ना। रिस्पॉन्स पे बात है सारी। तो एई के लिए एक सीटीक्यू बैच
हम लोग जल्द ही प्लान कर रहे हैं, जो आपके साथ हम साझा करेंगे उसका पूरा परीक्षा प्लान कैसे हम लोग करने वाले हैं, उस बैच में कौन कौन लोग पढ़ाएंगे, आगे चलकर वो बैच कैसे चलेगी, ये सारी जानकारी आपको अगले वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए अब कमर कस लीजिए, देर नहीं करनी करनी है। चाहिए। ये बुक कहते नहीं, आपको हर जगह मिल जाएगी, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो या यूथ कंपटीशन टाइम के एप्लीकेशन पे भी ये सारी बुकें आपको उपलब्ध है। आज ही इसको ऑर्डर कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। ये शॉर्ट नोटिस नहीं है, 100% इतनी वैकेंसी आने वाली है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक सबसे जरूरी सूचना और है जो हमारी तरफ से है सर, एक सबसे जरूरी सूचना मेरी तरफ से है कि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है वाईसीटी की बुक्स वगैरह परचेज करने में, या कोई अन्य समस्या आती है कि वाईसीटी का अगला एई का जो ये सीटीक्यू बैच सर कह रहे थे वो कैसे आएगा, सिविल का सीटीक्यू बैच, तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए और इन नंबर पर आप क्या करिएगा, व्हाट्सएप करके या कॉल करके सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे भी बात आपकी हो जाएगी। तो अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए और इस पर आगे चलकर हम लोग जल्द ही आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। थैंक यू सो मच विकास सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वंस अगेन।